देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन उन्हें भी याद कर लीजिए जो कभी लौट के वापस नहीं आए, जिनकी माँओं की गोदें सूनी हो गई, बहनों के कलाइये सूने हो गए और पत्नी का सुहाग उजड़ गया। हमारे वो हैं भारतीय सैनिक। जब भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता है तो सैनिकों को याद किया जाता है, उनकी शहादत को याद किया जाता है। और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन पूरा देश भक्तिमय होता है। राजधानी लखनऊ की अलग अलग तस्वीरें आपको देखने को मिलती हैं। इस वक्त भी राजधानी लखनऊ के रिपब्लिक मॉल में हम मौजूद है। इस वक्त यहाँ पर देखेंगे आप, सबसे पहले देखेंगे फील लाइक सोल्जर्स। जो हमारे सैनिक होते हैं उन्हें फील करिए, और फील करने के लिए यहाँ पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। देखिए जो हमारे भारतीय सैनिक होते हैं वो कितनी मशक्कत करते हैं अपने ट्रेनिंग के दौरान, क्या क्या उन्हें सीखना पड़ता है, उसको यहाँ पर पूरा बाकायदा सेटअप किया गया है। इधर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। हम इधर भी चलेंगे, यहाँ पर भी दिखाएंगे कि हमारे जब उन्हें ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं ताकि जो उनके काम में उन्हें सहयोग मिल सके। यहाँ पर देखिए इस दौरान यहाँ पर ये रस्सी है, जैसे वो हमारे सैनिक होते हैं रस्सियों से ऊपर चढ़ते हैं ताकि उनके युद्ध के दौरान उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो देखिए। अब ये बच्चे को हम दिखाएं, देखिए बच्चे जैसे कि यहाँ पर इवेंट है और यहाँ पर सभी लोग आकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो खासकर बच्चे हैं तो देखिए एंजॉय करने के साथ साथ उन्हें एक बाकायदा सिखाया जा रहा है कि देखिए हमारे जो सैनिक होते हैं वो किन किन चीज़ों की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है, वो कैसे सारी चीज़ों को सीख करके ही हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर लोगों से और जानते हैं कि किस तरीके का ये इवेंट है और क्या कुछ कहना चाहते हैं फील लाइक सोल्जर्स के बारे में, क्योंकि हमारे जो सैनिक हैं वो हमारे देश की शान है। एक ऐसा वो दिन जब उन्हें याद किया जाता है वो है हमारे इंडियन आर्मी। उनके लिए जश्न मनाया जाता है और अब तो सरकार भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। स्वतंत्रता दिवस पर हमारे सैनिकों को याद किया जाता है और राजधानी लखनऊ में अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई देती हैं। तमाम आयोजन भी किए जाते हैं। फन रिपब्लिक मॉल में भी एक आयोजन ऐसा ही किया जा रहा है जहाँ हमारे भारतीय सैनिकों को याद किया जा रहा है और एक भी मैसेज दिया जा रहा है कि एक ऐसा वो दिन होता है तब उस दिन आप याद न करिए ताकि हम हमेशा ही उन्हें याद करिए। हम बात करते सर से और जानते हैं सर ये जो पूरा इवेंट आपने ये किया है, प्रोग्राम आयोजित किया है, इसका मकसद क्या है और जिस तरीके से आपने इसका नाम रखा है तो इस पर क्या कहेंगे? पहले तो नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, लखनऊ के सारे गणमान्य हमारे सदस्यों को, निवासियों को, सबको मेरी तरफ से और फन रिपब्लिक मॉल की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। जैसा ये हमारा स्वतंत्रता दिवस जो हम मना रहे हैं हर साल की तरीके, ये हमारे लिए बहुत ही एक प्राउड और ग्लोरी का फील है क्योंकि इसी दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो हर एक इंसान का, हर एक जो हिंदुस्तान में एक जन्मा नागरिक होता है उसका एक सपना होता है। कहीं हद तक कुछ लोगों की कामयाबी मिलती है आर्मी में ज्वाइन करने की या देश को सेवा देने की, कुछ लोग नहीं सक्सेस हो पाते हैं। तो अगर नहीं भी हो पाते तो हम कहीं ना कहीं अपने एरिया में से जहां हम काम कर रहे हैं, हम रहते हैं, या फिर जो भी हमारा छोटा मोटा काम होता है, बड़ा काम होता है, कहीं ना कहीं हम एक सहयोग देश को ही कर रहे हैं। उसी लाइन में अगर मैं कहूँ तो हमारे मॉल में हम क्या ऐसा कर सकते हैं, साज सज्जा के साथ साथ, शॉपिंग के साथ साथ मॉल ने एक ऐसा एक सेटअप ऑर्गेनाइज़ किया है जो हमारे मेन लोगों को, जो हमारे विजिटर्स हैं, शॉपर्स हैं, लखनऊ के लोग हैं, एक ऐसा फील, नहीं आर्मी में है लेकिन वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करा सकते हैं, वैसा फील एक डेवलप कर सकते हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि वो लोग आएँ, थोड़ा देखें कि आर्मी कैसी ट्रेंड होती है, कैसे लोग ट्रेनिंग लेते हैं, कैसे वो एक स्ट्रगल फेज़ होता है जब लड़ाइयाँ भी होती हैं बॉर्डर्स पे, जो हाल ही में अभी हुई। हालांकि जीत हमारी ही रहती है हर बार और रहेगी भी आगे, यही मेरी कामना है। तो हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म ऐसा दे रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि सारे लखनऊ के लोग यहाँ पर स्पेशली आएँ, पार्टिसिपेट करें। हम हर साल ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, करते रहेंगे। नहीं आर्मी में जा सकते, आर्मी वाला एक फील ले सकते हैं। बैंड परफॉर्मेंसेज हैं हमारी, एक पेट्रियाटिक थीम भी है, म्यूज़िक है, डांस है जो कल हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। एसएसबी की तरफ से स्पेशली उनके सीनियर लेवल के लोग हमारे यहाँ पे विज़िट करेंगे 16 को, जिसमें एक लाइवली बैंड परफॉर्मेंस भी देंगे कि कैसे एक बॉर्डर्स पे भी दिया जाता है, उनका एक डेकोरम होता है, उनका एक यूनिफॉर्म कोड होता है जो वो फॉलो करके हमारे यहाँ, उसको हम लोग ऑनर्ड हैं कि वो आ रहे हैं। और एक 4 दिन का पूरा महत्वपूर्ण इवेंट हम कर रहे हैं जिससे कि लोगों को एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल के वो अपने टैलेंट को, जो आर्मी में नहीं जा सके, एक जो एंथुसियाज्म है वो यहाँ दिखा सके। सर जिस तरीके से आपने इसका नाम दिया है, टैग दिया है, क्योंकि नाम से ही लोग पहचान जाते हैं कि आखिरकार क्या ये हो सकता है, फील लाइक सोल्जर्स। जब आज़ादी का जश्न मनाया जाता है, 26 जनवरी 15 अगस्त आती है, तो लोग जो हैं उस दिन पूरा देशभक्ति में लीन हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। क्या मतलब ये सही है ऐसे में?
देखिए जो देशभक्ति नहीं भूलता, हाँ ये बिल्कुल ही एक इनफॉर्मल वे है। अभी हम अगर एक एग्जांपल, बीच में ट्रेंड भी चला हुआ था कि 15 अगस्त को तो हम झंडा खरीद रहे होते हैं हमारे देश का, अगले दिन 16 को हम लोग को रोडों पे मिलता है। लेकिन अब वो पिछले 8-10 साल में मुझे ऐसा लगता है लोगों के माइंडसेट में चेंजेस आए हैं कि झंडा भी उठा के रखना है, डिस्पोज ऑफ अगर करना है या उसको हमें हटाना है, उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के हिसाब से, तो हम वो भी फॉलो कर रहे हैं। अभी लोगों में वो जागरूकता भी आ गई है अच्छे से, और लोग कहीं ना कहीं अपने लेवल पे वो, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान ले लीजिए, चाहे वो हर घर तिरंगा ले लीजिए, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन में जो ऐसा एक डेकोरम बनाया जा रहा है, प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, नेशनल एंथम्स बनाए जो है हमारे हैं, उसमें जाके पार्टिसिपेशन वो भी बढ़ गया है। स्कूल भी इवन पहले हॉलीडेज़ होते थे, आज की डेट में नेशनल फ्लैग होस्टिंग के लिए बच्चे भी इनवाइट हो रहे हैं। ट्राई कलर्स में बोला जाता है कि आप ड्रेस होके आइए, तो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, ग्लोरी फील आ गया है, और वो पहले वाला जो एटमॉस्फेयर है कहीं ना कहीं चेंज तो है ही है। सर, इसमें कौन कौन से गेम आपने शामिल किए हैं जिसपे बच्चे आकर के एक एंजॉय करने के साथ साथ वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं? क्या कुछ इसका प्राइज मनी वगैरह कुछ भी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए रखा हमने एक सर्टिफिकेशन रखा है इसमें, एज सच इसको कंपटीशन सॉर्ट ऑफ डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन इसको एक कंपटीशन की जगह पर पार्टिसिपेशन रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सोल्जर्स तो हमेशा विनर हैं, एंड बीइंग अ सिविलियन वी कैन नॉट बी अ विनर इन स्पाइट उनकी जगह पर, तो हम सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के गेम्स हैं जो डे टू डे एक्टिविटी लोग करते हैं, टायर का है, आपका रॉक क्लाइंबिंग है, सारी चीज़ें हैं, तो पार्टिसिपेट करें। हमारी तरफ से इनवाइटेड हैं, सर्टिफिकेशन हम कर रहे हैं, दैट्स ऑल, यही कर रहे हो। बाकी एक मेजर इवेंट है हमारा, इट इज़ नॉट लाइक सॉर्ट ऑफ अ कंपटीशन दिस टाइम। कितने दिनों का ये है और कैसे लोग आकर पार्टिसिपेट? ये 4 दिन का रहेगा, आज से स्टार्ट होके हम 17 तक इसको कर रहे हैं। कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करना? रजिस्ट्रेशन हमने कराए हैं मोस्टली 2000 से ज़्यादा, जो पिछली बार 1500 था, इस बार 2000 से ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर दिया है। जिनको पता था, जो नए जुड़ रहे हैं, उसमें 500 से 700 और जुड़ गए हैं, तो देखते हैं और कितना ओके। सवाल और हमारा आपसे कि सरकार चला रही है हर घर तिरंगा अभियान, इस पे क्या कहेंगे आप? और दूसरे दिन आपको सड़कों पर तिरंगा मिलता जैसा कि आपने कहा है, तो उस केस में तो यही मैं कहूँगा कि वो एक जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, और एज अ सिविलियन मैं भी यही चाहूँगा कि हमें उसको फॉलो करना चाहिए कि हर घर तिरंगा है। तो एक तो हमने जो पिछले 5-6 साल से जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, पोस्ट कोविड ही कह सकते हैं, व्हाट आई रियलाइज़ कि हम अपने घरों पे एक झंडा लगाते हैं, छत पे सारे लोग अपने लगाते हैं, इंस्टीट्यूशंस पे लगता है। एक तो वो हमारा हर घर का पार्टिसिपेशन बन चुका है। अगले दिन थोड़ा लोगों को भी अवेयरनेस है, और हम खुद भी अगर अपने आप में एज ए इंडिविजुअल, मैं तो फॉलो कर रहा हूँ, अगर सब भी करते हैं तो करते करते हम पूरे जो 140 करोड़ की हमारी जनता है वो इस चीज़ को फॉलो करेगी, तो झंडे रोड पे तो नहीं मिलेंगे। देशवासियों को कैसे बधाई देना है? बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की, हमारी तरफ से, फन रिपब्लिक मॉल की तरफ से। एंड मैं चाहूँगा कि एक बार ज़रूर आप अपनी फैमिली के साथ फन रिपब्लिक मॉल आएँ, यहाँ का थीम एंजॉय करें, शॉपिंग एंजॉय करें, और हमारा जो ये सेटअप है इसको एंजॉय करें, आगे के लिए जुड़े रहें। तो जिस तरीके से यहाँ पर गेम रखे गए हैं, ऐसे में बच्चों के लिए है, खासकर वो आए यहाँ पर पार्टिसिपेट करें और जाने कितनी मेहनत करते हैं ट्रेनिंग के दौरान, उन्हें क्या क्या सिखाया जाता है, और देश की जो बचाने की भूमिका है वो हमारे सैनिकों की होती है। ऐसे में देख सकते हैं तमाम यहाँ पर गेम रखे गए हैं जिसमें लोग आकर के पार्टिसिपेट करेंगे। विजय आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।